आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। दी, फेरे खत्म होते ही तुझे जीजू को अपनी बात कहनी। अगर तू यहाँ नहीं कह सकती ना तो कहीं और जाकर कहना, लेकिन कहना जरूर। तू कहाँ चल रही? वो एक इम्पोर्टेंट फोन करना है। तुझे पता है लोहड़ी की पूजा इस तरह बीच रास्ते में छोड़ के जाने से क्या होता है? क्या होता है? जिंदगी में खुशियाँ कम और दुख ज्यादा आते हैं। ये फोन वोन छोड़, पहले इसकी पूजा कर ले। हो सकता है इस बहाने तेरी कोई मुराद पूरी हो जाए। You mean to say, मैं लोहड़ी के सामने जो कोई भी विश मांगूंगी वो पूरी हो जाएगी? हाँ जी, हो जाएगी। कि तेरी जायज मुराद हुई तो पूरी हो जाएगी, और नाजायज हुई तो तेरा बंटा धार हो जाएगा। ये भगवान मुझे हिम्मत देना ताकि मैं अपने दिल की बात आज इनसे कह सकूं। कोई मुझे इनसे अलग करना चाहता है, मैं इन्हें हमेशा के लिए पाना चाहती। हो सकता है मेरी बात सुनने के बाद ये खुद ही मुझसे अलग हो जाए, लेकिन इनसे अलग होने से पहले सिर्फ एक बार अपने दिल की बात इनसे कहना चाहती। बाकी जो मेरी किस्मत में लिखा है मुझे मंजूर है। I wish इन दोनों की आखिरी रात हो। आज तक जितना टाइम इन्होंने एक साथ स्पेंड किया वो मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट टाइम था। थक गई हूं इनकी खुशी में हंसते हंसते। अब ये बुलबुल रोएगी और मैं हंसूंगी। तनु के चैलेंज के साथ इनका रिश्ता भी खत्म। उस चश्मिश की विश मेरी विश से ज्यादा जायज नहीं हो सकती, क्योंकि मैं और अभी एक दूसरे से प्यार करते हैं और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। क्या कर रही हो? मैं विश मांग रही थी कि अभी और प्रज्ञा एक दूसरे से दूर हो जाए। अच्छा, तुम कब से इन सब बकवास चीजों में विश्वास करने लगी? वो तुम्हारे हिंदू दासी है ना, उन्होंने मुझे कहा कि आज के दिन लोहड़ी के सामने जो कोई भी विश मांगो ना वो पूरी हो जाती है, तो अभी को पाने का मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ूंगी। वेरी नाइस, लगी रहो। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सभी लोगों को आज ही का दिन मिला था, तुम ही रह गई थी। तुम भी बोल लो जो बोल, बना तो आज के दिन को मेरी लाइफ का सबसे मेमोरेबल है। यहाँ नहीं, अकेले में। अकेले में? कहीं इसने मेरी और तनु की बात तो नहीं सुन ली? अब बोलो, क्या बोलना? जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे आपसे कहना था कि मैं क्या बकरी की तरह मैं कर रही हूँ? ये अपना इंट्रोडक्शन देना बंद करो और सीधे पॉइंट पर आओ। वैसे ये बहुत टेंशन है, मेरे टेंशन को और मत बढ़ाओ तुम। टेंशन? क्या टेंशन है? आप मुझे बताइए ना, हो सकता है मैं कुछ मदद कर सकूं। आधी टेंशन तो तुम्हारी वजह से, और तुम मेरी टेंशन को कम करने का बदले और बढ़ा दोगी, समझी तुम? एक चांस तो दीजिए, हो सकता है कुछ कम ही कर दूं मैं टेंशन। लगता है इसे तन्नू के बारे में कुछ नहीं पता। फिर क्या बात करनी है इसे? तुम मेरी टेंशन को छोड़ो और बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। तुम पीछे क्या देख रही हो? कौन है पीछे? कोई नहीं है पीछे। तुम मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं खेल रही हो? जरूर कोई पीछे। अरे कहा ना, कुछ है ही नहीं पीछे। कुछ देखो, कोई कुछ है नहीं। मैं हूँ इधर। तुम्हारे दिमाग में कुछ है, सिर्फ टाइम पास करने आई हो आप? बोलना तो है आपसे। फिर बोलो ना, मुहूर्त का इंतजार कर रही हो? समझ में नहीं आ रहा कैसे बोलूं।
मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है, तुम सिर्फ मुझे परेशान करने आई हो ना। मैं चाहता हूँ नहीं आप रुकिए, मैं बोलती हूँ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मुझे आपसे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, सिर्फ कौवों की आवाज आ रही है। बोलो। मुझे आपसे बहुत डर लगता है। पता नहीं ये आप भी कमबख्त हिलते रहते, रुकते नहीं है, कुछ समझ भी नहीं आता। मैं हिम्मत करके आती हूँ लेकिन हिम्मत ही साथ नहीं देते, कुछ बोल ही नहीं पाती। तुम मुझे पागल बना दोगी। मास करना बंद करो। अभी चलो मेरे साथ। कहाँ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें भी बात करनी है, इसी भी बात करनी है। पहले मैं इसकी बात सुनूंगा, उसके बाद तुम्हारी बात सुनूंगा। बोलो। नहीं, पहले मेरी बात सुननी पड़ेगी, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी बात। ये मेरी बीवी। अच्छा चलो मेरे साथ। अरे ये तनु अभी को लेकर कहाँ जाए? मैं अभी प्रज्ञा से पूछ के आती हूँ। ओए सरला, और तू यहाँ खड़ी है, चल जरा देख मैं तुझे किससे मिलवाना है। एक मिनट, वो तो बाद में मिलियो ना, चल इधर तक। अब हिलना बंद हो गया। तनु, आई मस्ट से अभी का ना सिंगिंग के साथ साथ उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का है। मम्मा, अगर आप अभी के साथ 2 दिन रहेंगी ना तो आप अभी की फैन हो जाएंगी। रियली? अभी वैसे तुम्हारी वाइफ, आई मीन वो लड़की यहीं रहती है? साथ नहीं रहती है मम्मा, बस एक ही घर में रहती है। एक बात मुझे समझ में नहीं आई अभी। आई मीन तुम इतने बड़े रॉक स्टार और वो एक गरीब सी मामूली घर की लड़की, तुम उसके साथ मैनेज कैसे करते हो? किसी को देखकर अगर इरिटेशन होती हो तो उसी के साथ एक ही घर में रहना, isn't it a hell of an experience for you? It is hell of an experience for me. But let me tell you one thing. वो इतनी भी बुरी नहीं है। हाँ, बहुत इरिटेटिंग है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सेंसिबल भी है। मैच्योर है, डाउन टू अर्थ है, मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन बहुत पढ़ी लिखी है। शी इज अ वेरी गुड टीचर। और उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो एडजस्ट करना चाहती है। मैं हमेशा उस पर गुस्सा होता हूँ, उसे डांटता हूँ, लेकिन वो कभी गुस्सा नहीं होती। अजीब हरकतें करती है, लेकिन मुझे संभाल लेती है। अब अगर तुम खुद अपने मुंह से इतनी तारीफ कर रहे हो तो फिर हमें उससे मिलना चाहिए।